हेलो बेटा, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे बच्चे। आज हम अपनी क्लास 6 चैप्टर 9 सजीव विशेषताएं एवं आवास के बारे में बात करने वाले हैं। तो क्लास 6 के जो चैप्टर 9 है उसके कुछ क्वेश्चंस हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम उनकी बात करने वाले हैं बेटा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है बियॉन्ड इमेजिन पॉइंट। नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल एज डू द क्वेश्चंस जो आज हम कर रहे हैं। उन क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में भी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो क्वेश्चन पार्ट जो 9 है हमारा सजीव विशेषताएं एवं आवास, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सजीव किसे कहते हैं? सजीव किसे कहते हैं? वह जीव जो सांस लेते हैं, गति करते हैं, प्रजनन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, सभी सजीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो सजीव कहलाते हैं, जैसे मानव, पौधे, जानवर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, निर्जीव वस्तुएं किसे कहते हैं? निर्जीव किसे कहते हैं? वह वस्तुएं जो सांस नहीं लेती, प्रजनन उत्सर्जन नहीं करती, निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे कुर्सी, मेज, तबला आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जैव घटक किसे कहते हैं? किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे पौधे, जंतु आदि जैव घटक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अजैव घटक किसे कहते हैं? किसी आवास में पाए जाने वाले अजैव घटक किसे कहते हैं? किसी आवास में पाए जाने वाले सभी निर्जीव घटक जैसे चट्टान, मिट्टी, जल, वायु, सूर्य का प्रकाश आदि अजैव घटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अजैव घटक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अनुकूलन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं अनुकूलन? जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है। कहाँ रहने योग्य बनाती है बेटा? परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, अनुकूलन उस कहलाती है। क्या कहते हैं उसे? अनुकूलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवास किसे कहते हैं? किसी सजीव का वह स्थान, किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। जहां हम रहते हैं वह हमारा क्या कहलाता है बेटा? आवास कहलाता है। अब आवास हमारे पास बहुत तरीके के होते हैं, बहुत टाइप के हमारे पास आवास होते हैं। पहला जो आवास हम बात करें दैट इज जलीय आवास। जलीय, जैसा कि शब्द से ही आपको नजर आ रहा है बेटा, जल आवास के बारे में बात करें जहां पर पानी है तो जलीय आवास किसे कहते हैं? जलाशय, दलदल, झील, नदियां एवं समुद्र। जलाशय, दलदल, झील, नदियां एवं समुद्र जहां पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं, जहां पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं, जलीय आवास कहलाता है, जैसे झील, नदी, समुद्र आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, स्थलीय आवास किसे कहते हैं? स्थल का मतलब होता है जमीन। तो स्थल पर पाए जाने वाले मतलब जमीन पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को, स्थल मतलब जमीन पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। और हमारे पास स्थलीय आवास के कुछ अलग अलग टाइप्स भी हैं बेटा, जैसे मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बीजों में अंकुरण के लिए कौन कौन से अजैव घटक सहायक है? तो उत्तर हमारे पास क्या है बेटा? जब बीज को जल, वायु, प्रकाश और ऊष्मा, ये चारों के चारों अजैव घटक है बेटा। जब किसी बीज को जल, वायु, प्रकाश और ऊष्मा मिलती है तब वह उचित परिस्थितियों में अंकुरित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं वो? उचित परिस्थितियां कौन कौन सी हैं? जल, वायु, प्रकाश और ऊष्मा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के नाम लिखो। अब मरुस्थल में कौन कौन से जीव मिलते हैं बेटा? जैसे ऊंट, चूहे, सांप, कैक्टस आदि मरुस्थल में पाए जाते हैं। कौन कौन से? ऊंट, चूहे, सांप, कैक्टस आदि मरुस्थल में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बहुत सिंपल है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? पौधे के द्वारा, किसे कहते हैं वाष्पोत्सर्जन बेटा? पौधे के द्वारा अतिरिक्त पानी को रिस कर बाहर निकालने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पौधे की पत्तियों से पानी रिस कर बाहर आता है, इस प्रक्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मरुस्थलीय पौधे किस प्रकार वाष्पोत्सर्जन से अपने आप को बचाते हैं? आपको बताना कि मरुस्थल में जो पौधे होते हैं वो किस प्रकार अपने आप को वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया से बचाते हैं। तो पहला है बेटा
मरुस्थल के पौधे के ऊपर उपस्थित पत्तियां या तो उसके ऊपर पत्तियां होती ही नहीं, अनुपस्थित होती हैं, या बहुत छोटी होती हैं, जिससे क्या नहीं होता बेटा, पानी वहां से वाष्पित नहीं होता। दूसरी चीज, कुछ पौधों में पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं, जिससे पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन में जल का ह्रास होता है, मतलब कमी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार वो अपने आप को वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया से बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके लिए, मरुस्थल में पौधों का तना मोटी मोमी परत से क्यों ढका होता है? मोटी मोमी परत से क्यों ढका होता है? मरुस्थल में पौधों का तना मोटी मोमी परत से ढका होता है ताकि पौधों का जल संरक्षण में सहायता मिल सके। किसमें सहायता मिल जाए पौधों को? जल संरक्षण में, मतलब वहां पे वाष्पोत्सर्जन ना हो, पानी की कमी ना हो, ज्यादा पानी वाष्पित ना हो, उसके लिए मरुस्थल में पौधों के ऊपर एक मोटी सी मोमी परत जमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी क्यों होती हैं? मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी इसीलिए होती हैं क्योंकि मरुस्थल में पानी की कमी होती है। उसे पूरा करने के लिए पौधे की जड़ें मिट्टी में बहुत गहराई में जाकर जल का अवशोषण कर सके। ठीक है, ताकि वो मिट्टी में बहुत अंदर तक चली जाए और जल वहां से वो ग्रहण कर सके, अवशोषण कर सके। उसके लिए मरुस्थल के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें लंबी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पेड़ पौधे शंकुआकार के होते हैं। कैसे होते हैं? शंकुआकार के क्यों होते हैं, आपको ये बताना। शंकुआकार का मतलब होता है वो पौधे ऐसे यूं, ये उनकी शेप होती है शंकुआकार। ठीक है, तो ऐसे क्यों होते हैं आपको ये बताना है। पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पेड़ पौधे शंकुआकार अथवा उनकी शाखाएं तिरछी होती हैं ताकि वर्षा का जल एवं हिम मतलब बर्फ सरलता से नीचे की ओर खिसक सके, ताकि इन पौधों पे जब बर्फ गिरे या पानी गिरे तो वो यहाँ से फिसलकर सीधा नीचे आ जाए, पत्तों के ऊपर जमा ना रहे। इसीलिए उनकी जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती है? शंकुआकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीव जंतु अपने आप को ठंड से किस प्रकार बचाते हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की त्वचा कैसी होती है? मोटी होती है। उनके शरीर पर लंबे बाल होते हैं जो उन्हें ठंड से बचाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आपको मिलान करना है, इन दोनों को आपको मिलान करना है। मानव किससे सांस लेते हैं बेटा? मानव फेफड़ों से सांस लेते हैं, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा। मछली गिल्स से सांस लेती है और केचुआ त्वचा से सांस लेता है। तो इस प्रकार आपको इनका क्या करना है बेटा? मिलान करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे जीवों में गिल्स नहीं होते, वह किस प्रकार सांस लेती हैं? डॉल्फिन एवं व्हेल में नासा द्वार होते हैं। क्या होते हैं? नासा द्वार, अथवा नासा द्वार को हम वात छिद्र कहते हैं, होते हैं जिनसे वह सांस लेते हैं। किससे? वात छिद्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? हाँ, सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है क्योंकि भोजन से उन्हें ऊर्जा मिलती है जो उनके वृद्धि और विकास में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं? पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें पौधे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश से क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। नेक्स्ट है, उद्दीपन किसे कहते हैं? वातावरण में होने वाली परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। जितने भी परिवर्तन होते हैं उन्हें हम उद्दीपन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, उत्सर्जन किसे कहते हैं? सजीवों के शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, जनन किसे कहते हैं? सजीवों द्वारा अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को, सजीवों द्वारा अपने जैसी संतान को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा? जनन कहते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे बेटा। आप सभी इनको अपनी कॉपी में भी कर सकते हैं और आप इन क्वेश्चंस को जरूर रिवाइज करें, आज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर माई व्यूज।